किसी ने क्या खूब लिखा है कि जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं देखा, कि जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से बड़ा अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त SK वाघेला मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, माँ की ममता के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पापा के बारे में बहुत ही कम लिखा है। दोस्तों, हमारी लाइफ में पापा की क्या इम्पोर्टेंस होती है उस पर आज एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं, तो कहानी अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एक कहानी है एक लड़के की जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसके पापा उसे हमेशा बोलते कि बेटा फोकस से पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की कुछ दिनों से पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे एक बाइक चाहिए थी। वो हमेशा अपने पापा को बोलता कि पापा, मेरे सारे दोस्त बाइक लेके जाते और मैं पैदल जाता हूँ, मुझे एक बाइक दिला दो। इसी बात पर उसे पापा से बहस होती रहती। एक दिन बहस ज़्यादा बढ़ गई तो उसके पापा ने उसे डांट दिया और गुस्से में बोल दिया कि मैं तुझे कोई बाइक नहीं दिला सकता। इस लड़के ने भी सोच लिया और गुस्से में डिसाइड कर लिया कि मैं भी एक घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं परिवार छोड़ दूंगा। ना जाने उसके मन में क्या क्या वो सोच रहा था। उसके पापा और मम्मी बाजार जाते और लड़का घर छोड़कर जाने की तैयारी करता है। जैसे वो घर छोड़ के जा रहा होता है, उसकी नज़र उसके पापा के पर्स पे पड़ती है। उस दिन उसके पापा पर्स ले जाना भूल गए थे। वो लड़का खुश हो जाता है कि चलो मैं घर छोड़ के तो जा ही रहा हूँ, तो रास्ते में ये पैसे काम आएंगे। यह सोचकर उसने वो पर्स लेकर अपनी जेब में रख दिया। जल्दी जल्दी में उस लड़के ने अपने पापा के जूते पहनकर घर से निकल गया। जैसे ही रास्ते में पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पापा के जूते फटे हुए थे। गुस्से में उसने वो जूते वहीं पर फेंक दिए और नंगे पैर वहाँ से आगे चलने लगा। जैसे वो चल रहा था, उसके पैरों में कांटा चुभ गया, खून निकलने लगा। फिर भी वो चल रहा था और सोच रहा था कि कैसे मेरे पापा है, बेकार आदमी है जो मेरी एक विश पूरी नहीं कर सकते। अब उसके पैरों में से ज़्यादा खून निकल रहा था, दर्द भी हो रहा था। तो उसने सोचा कि अब कुछ देर आराम कर लेता हूँ। जैसे एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा तो उसे याद आया कि वो पर्स भी लाया था, उसमें काफ़ी पैसे हो गए, तो पहले अस्पताल जाके इलाज करवा लेता हूँ और बाकी पैसों से मज़े करता हूँ, ऐश करता हूँ। यह सोचकर उसने जैसे ही पर्स निकाला, दोस्तों वो पर्स देखकर चौंक गया, क्योंकि उस पर्स में सिर्फ एक 100 रुपये की नोट थी। ऐसे पर्स तो पैसों से भरा हुआ दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ कागज़ की चिट्ठियाँ थी और सिर्फ एक 100 रुपये की नोट थी। यह देखकर उस लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो कागज़ की चिट्ठियाँ निकालता है और एक एक चिट्ठी देखना शुरू करता है। सबसे पहले चिट्ठी निकालकर वो खोलकर देखता है तो चिट्ठी में लिखा था कि उसके पापा ने उनके दोस्त से 40,000 रुपया उसके लड़के को लैपटॉप लाने के लिए 1 साल पहले उधार लिए थे। धीरे धीरे सारी चिट्ठियाँ वो देखता है, उसे रियलाइज़ होता है कि कोई चिट्ठी में राशन का बिल है, कोई बिजली का बिल है, सारी चिट्ठियाँ जिम्मेदारी वाली चिट्ठियाँ थी। वो सोच रहा था कि घर चलाने में कितना खर्च हो रहा है और वो सभी खर्च उसके पापा अकेले उठा रहे हैं। उसका गुस्सा ठंडा हो रहा था। फिर आखिर में एक चिट्ठी, एक कागज़ निकाल कर वो देखता है। वो कोई चिट्ठी कागज़ नहीं होता है, वो कोई उधारी की चिट्ठी भी नहीं होती है, वो एक अखबार का कटिंग होता है जिसमें एक विज्ञापन दिया था कि आप अपना पुराना स्कूटर लेके आओ और नई बाइक लेके जाओ। तभी उसे बात समझ आ जाती है कि आज उसके पापा ने उसे क्यों डांटा था, क्योंकि उनकी जो मनपसंद जो स्कूटर थी, जिस पर वो ट्यूशन जाया करता था, जिस पर वो स्कूल जाया करता था, जिस पर पूरी यादें जुड़ी थी, उनकी मनपसंद बाइक आज वो देख के उसके लिए नई बाइक लेने गए थे। उसकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दौड़ता हुआ घर जाता है। घर जाके देखता है तो उसके पापा नहीं आए हुए थे।
तभी वो विज्ञापन में से पता देखकर उस पते पर पहुंच जाता है तो उसके पापा शोरूम वाले से बात कर रहे होते हैं और स्कूटर देने की तैयारी चल रही होती है। ये लड़का दौड़ते हुए भागते हुए उसके पापा के पैरों में जाके गिर जाता है, रोने लगता है, अपनी गलती का एहसास होता है। उसके पापा को वो बोलता है कि पापा मैं पढ़ाई ध्यान से करूँगा, मैं फोकस के साथ पढ़ाई करूँगा, मैं बड़ा इंजीनियर बनूँगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बस ये आप बाइक मत भेजिए, इससे आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, चलो इस बाइक पर घर चलते हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है और ये छोटी सी कहानी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें लाइफ में हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे अमीर आदमी कौन है। दोस्तों इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से बड़ा अमीर इंसान नहीं देखा। दोस्तों माँ बाप की आंखों में आंसू दो ही टाइम आते हैं, एक तब जब लड़की घर छोड़ती है और दूसरा तब जब लड़का मुंह मोड़ता है। दोस्तों हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।